परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ता और मूसा ने भी कहा है कि होने वाली है, कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। प्रभु उस पढ़े गए वचन को आशीष दे। हम बैठ सकते हैं। चलिए। तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा वनदा हशर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा वनदा, तेरा कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। बोलो हालेलुया। तेरा कलाम है अनमोल, है खुदा वनदा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा वनदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। आज फिर एक बार इस सब्जेक्ट में हम लोग आ रहे हैं, द अर्ली चर्च पार्ट 15, 15वां भाग, जिसको आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। वो है द प्रॉफिट्स क्लेम अबाउट क्राइस्ट। जितने भी पुराने नियम के नबी बेशक मसीह के बारे में दर्शाया गया, वचन दिया, मसीह के बारे में उन्होंने बात की। प्रेरितों के काम के अंदर हम लोग 15 सप्ताह बिताए। अभी हम लोग आए 26वां अध्याय के अंदर। अब हमारे पास में 2 अध्याय और बाकी हैं, 27 और 28। मैं सोच रहा था कि आज विषय अलग ले लूं, लेकिन और 3 चैप्टर बाकी है। मैं बोले इसको भी पूरा कर लूं, है नहीं। और अभी हम 26वां अध्याय से आज ये भाग निकाले हैं। 27 और 28 में अगर प्रभु ने अनुग्रह किया और कोई प्रकाशन प्रभु ने दिया तो हम लोग फिर और 2-3 हफ्ता उसके ऊपर बात करेंगे, तब प्रेरितों के काम खत्म होगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वचन एक ऐसी चीज है, जितना आप उसको पढ़ो, जितना आप उसको सुनो, वो रोज नया ही बनता जाएगा, वो ताजा ही बनता जाएगा। अब मुझे ये बाइबल पढ़ते जब मैं समझदार हुआ, आँख खुला, समझो मान लो 10 साल की उम्र में अगर मैं बाइबल पढ़ना सीखा या बाइबल में जानने की सीखी, संडे स्कूल जाने लगा, उस दिन से लेकर आज तक 55 साल हो गया मेरा। अभी मतलब 45 साल में ये बाइबल पढ़ रहा हूँ। ये बाइबल पुराना होता ही नहीं है। एक आदमी एक किताब कितना दिन पढ़ेगा? आप मेरे घर में आके मेरे अलमारी में देखो, 2 कपाट भर के किताब पड़ा हुआ है। मैं एक बार पढ़ के उसको रख दिया, दोबारा उसको हाथ ही नहीं लगा था। इतना किताब पढ़ा है, लेकिन बाइबल को अभी तक छोड़ा ही नहीं मैं। और इसमें से खाली मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, इसमें से मैं मसाला निकाल रहा हूं। मान लो कि बाइबल एक समुंदर है और उसमें से एक सोमवार को 1 घंटा मैं सिर्फ 1 बाल्टी पानी निकाल के देता हूं। 1 बाल्टी भी नहीं बोल सकता हूं, मग्गा बोल सकता हूं। इतना ही पानी निकाल के दे सकता हूं। इतना वीरान है बाइबल। दूसरा, बाइबल के बारे में जितनी तारीफ करे उतना कम है। नबी हमें बताता है इस 20वीं सदी का कि बाइबल क्या है।
जैसे कि इस धरती के अंदर एक पटाखा बजाते हैं, फुल झाड़ू बोलते हैं, ये तो घर में छोटी सी बजाते हैं हम लोग, लेकिन जो बड़े ऊपर जाके फटते हैं ना, बहुत बड़े झालर झुम्मर दिखाई देती है। वो कैसे फटते हैं? जब वो यहाँ से निकल के यहाँ जाके फटता है, जब यहाँ जाके फटता है तो इसमें से बहुत सारे चिंगारे निकलती है और फिर यहाँ आने के बाद वो फिर से फटता है। वो बनाया ही ऐसा गया, तो यहाँ आने के बाद वो फिर फटता है और जब वो यहाँ फटती है तो फिर वो यहाँ भी बड़ी चिंगारी निकलती है। सो आपने देखा आजकल तो ये फैशन हो गया, किसी की भी शादी में ये बजाना, दूल्हा आ रहा है, दुल्हन आ रहा है, तो देखे लाइट कैसी फटती है। सो उसी तरीके से आप बाइबल का किसी भी वचन को यहां से ले लो और इसको आप जितना आगे बजाना है बजाते जाओ, वो जब भी फटेगा उसमें से चिंगारे निकलती रहेगी। और जब ये यहां फटती है तो फिर इधर से भी चिंगारी निकलती है, ये भी फटता है और फिर ये भी जब फटती है तो कैसे दिखाई देता है, आकाश के अंदर बड़ा रंग बिरंगी कलर दिखाई दे रही है। अभी आपको समझता होगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं। यह है परमेश्वर का वचन, ये कभी पुराना होता ही नहीं है और एक ही बात है, लेकिन आप उसको कितनी बार बोलना है आप बोलते जाओ, वो हर बार आपके लिए नया सुनाई देगा। एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग कब्रिस्तान पे गए, काफी साल पहले की बात है। एक मैयत थी और मैंने अंदर प्रचार किया, तो वहां पर बहुत लोग लाइन में, मतलब उस दिन तकरीबन 5 आसपास वहां पर मैयत थी, उसमें से 3 तो मैंने किया, बाकी 2 और कोई थे। तो एक मैयत जो हम लोग घर से लेके गए तो मैंने घर में प्रचार किया मरण के ऊपर। फिर जब घर से निकले कब्रिस्तान में आए तो वो हॉल की चेपल के अंदर मैंने एक प्रचार किया। उसके बाद वहां से निकले कब्र के पास में पेटी अंदर डालने के टाइम वहां भी मैंने एक प्रचार किया। 3 प्रचार तो ये हो गया। वहां एक ग्रुप बैठी थी, बेचारा रोते हुए बैठे थे, तो उनमें से एक अपने एक आदमी को बोला कि आपका पास्टर हमारा ये मैयत करेगा क्या, क्योंकि हमारा पास्टर आया नहीं। तो मेरे से आके ब्रदर ने बोला पास्टर जी उनका पास्टर नहीं आया, बहुत टाइम से बैठे, आप करेंगे क्या? मैं बोला लाओ करेंगे। फिर एक और संदेश दिया, 4था संदेश। उसके बाद हम लोग सब खत्म करके गेट में आया तो एक और बॉडी अंदर आई तभी, और उनका भी पास्टर नहीं आया था। वो आए, खड़े रह के बड़े परेशान, तब तक यहाँ चाय पानी चल रही थी, वो बहुत परेशान हो गए और पता चला कि उन्होंने चर्च में फीस नहीं भरा ना साल भर का, इसके लिए उनका पास्टर बोला मैं नहीं आएगा। फिर जो पहली मैयत किया ना मैंने, उन्होंने उनको बोला ये पास्टर को बोलो करेगा वो, हमारा भी उसने किया। फिर वो मेरे पास आए, बोले पास्टर जी आप करेंगे क्या? मैंने बोला करेंगे ना, मिट्टी में डाल के मिट्टी डालना है और क्या करना है, लेकिन वचन जाने का एक मौका तो मिलेगा। मैंने बोला ला, वापस प्रचार किया, 5 संदेश प्रचार किया एक ही दिन में, वो भी मैयत के ऊपर। सो मेरे साथ में उस दिन एक ब्रदर जो आया था बॉम्बे से, वो बेचारा बहुत हैरान हो गया, वो भी सेवक ही था। बोले 5 सब्जेक्ट एक ही था, मरण, लेकिन 5 अलग अलग तरीके से आपने प्रचार किया। मैं बोला भाई ये समुंदर है, इसमें से जितना बाल्टी निकालो हर बाल्टी आपको ताजा ही पानी मिलता रहेगा, ये कभी भी। सो मैंने देखा एक हमारे एक पास्टर हैं साउथ अफ्रीका से आए थे, और वो जाने के टाइम वो मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया, और उस समय मेरे पास में घर नहीं था, मैं भाड़े के घर में रहता था। उसने मेरे को पूछा ये आपका घर है? मैं बोला नहीं ये रेंट में। उसने प्रार्थना किया, वो प्रार्थना ऐसा किया, बोला प्रभु तू तो समुंदर है, एक बाल्टी पानी मेरे बंदे को दे दे तो क्या तेरा कम पड़ जाएगा, बंदे को एक खुद का घर चाहिए, प्रभु तू प्रबंध कर। और प्रभु की ऐसी कृपा हुई, वो बंदा दुआ किया, मुझको नया घर मिल गया।
एक बाल्टी पानी दिया प्रभु ने तो एक बड़ा घर मिल गया, फ्लैट मिल गया। सो परमेश्वर का वचन है आज के विषय में, और यहां पर एक बहुत बड़ा मुकदमा हो रहा है। पौलुस का और अग्रिपा का मुकदमा चल रहा है। पौलुस का 2 बार मुकदमा चला, एक अग्रिपा के सामने चला, एक फेस्तुस के सामने चली। और अग्रिपा बोलता है, फेस्तुस बोलता है, अगर तू अग्रिपा के पास ना गया होता तो मैं तुझे छोड़ता, लेकिन अभी मैं नहीं छोड़ सकता तुझे। और ये दोनों भी लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे कि पौल उनको पैसा खिलाए और उनको वो छोड़ने की अनुमति, लेकिन पौल बोला मैं पैसे वैसे नहीं खिलाऊंगा, मेरे पास वचन है, बस मैं सच्चाई बोलूंगा और सच्चाई पे रहूंगा। हालेलुया। चाहे मुझे जेल हो जाए, लेकिन प्रचार तो मैं वही करूंगा जो मैंने देखा है, अनुभव किया है। अब अग्रिपा के सामने खड़े रहकर पौलुस की वार्ताहत हो रही है। सो अग्रिपा पूछता है पौलुस को, ये यहूदी लोगों ने तेरे ऊपर क्यों आरोप लगाया? ऐसा तूने क्या गलती किया? मतलब तूने क्या चोरी किया, खून किया, क्या क्या, मतलब तेरा अपराध क्या है? बोलते ये हमारे धर्म के विरुद्ध बात करता है, और ये कोई नया मजहब यीशु नाम का किसी के बारे में प्रचार करता है, और बहुत से हमारे यहूदी मत में से लोग इसमें मसीह बन गए। तो उनका आरोप कन्वर्शन का था। जैसे आज का जो आरोप है, सेम आरोप उन्होंने पौलुस के ऊपर लगाया था कि ये बहुत से लोगों को, हमारे यहूदी जात को कन्वर्ट कर दिया, और हमारा जो मूसा और जो भविष्यवक्ताओं ने, इनको सब उल्लंघन करता है। वो एक्चुअली इतिहासकारक लोगों ने पौल को खोज के निकाले तो उन्होंने बोला ये पौल नहीं है, ये पोल नाम का आदमी था। ऐसा इतिहासकारक लोगों ने खोज के निकाला, बोला ये आदमी पौल नहीं है, ये पोल था। और ये जो बातें लिखा है बाइबल के अंदर, ये सारा चीज उसने गलत प्रेडिक्शन किया, गलत इंटरप्रिटेशन दी। इसलिए यहूदी लोग पौलुस को मानते नहीं है, यहूदी लोग पौलुस को नहीं मानते, क्योंकि यहूदी लोगों की जितनी नियम थी, उस नियम का एक असलियत जो होता है उसको पौलुस ने सामने लेके आया। जैसा यहूदी लोग खतने को बहुत ज्यादा मानते थे, मतलब खतना नहीं तो समाज में बैठना उठना, पानी देना लेना, कुछ नहीं। पौलुस ने खतने को बपतिस्मा का रूप दिया और बोला कि अभी खतने की जरूरत नहीं है, हमारा बपतिस्मा हो चुका है। सो पौलुस बोलने लगे, अरे ये आदमी देखो अपना रीत रिवाज को खत्म कर रहा है ये। लेकिन पौलुस ने बोला खतना वो नहीं जो मांस का शरीर का होता है, खतना वो है जो हृदय का हो गया है। अभी हमको खतने की जरूरत नहीं है। ये लोग कुछ दिन के बारे में, पर्व का दिन, त्योहार का दिन, बड़ा दिन, ये सब दिन मानते थे। पौलुस ने बोला कोई दिन नहीं है प्रभु के अंदर, सब दिन सरीका है। हालेलुया। उनका नियम को तोड़ दिया। उसके बाद में पौलुस का एक और आरोप उनके ऊपर यह था कि ये लोग कुछ शुद्ध और अशुद्ध चीज को खाना पीना का जो वार्तावार मना करते थे। ये चीज नहीं खाना, ये अशुद्ध है, ये चीज नहीं खाना, क्योंकि लेवी व्यवस्था के अंदर लिखा हुआ है। आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं मारा होगा, लेवी 11 के अंदर लिखा है तुमको क्या खाना है नहीं खाना है। प्रभु ने उनको मना किया था। तो जब पौलुस अन्य जाति लोग विश्वास में आ गए तो अन्य जाति तो सब खाते थे। हम लोग जब भी पंजाब जाते हैं तो वहाँ एक जमायत आती है, भटकी जमायत। वो लोग को घर बिल्कुल नहीं, ऐसे घूमते रहते हैं वो लोग, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों ने विश्वास को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है। तो जब भी मेरी कन्वेंशन होती है तो वो लोग आते हैं, और वो भी 100, 150, 200 किलोमीटर रोड में चल के गाय बैल बकरी सब साथ में लाते हैं वो लोग। और जो कन्वेंशन में गांव है उधर बाहर वो तंबू डाल के बैठते हैं। उनके बारे में मैंने सुना कि वो कुछ भी खा जाते, उनको कौवा मिला तो भी खा जाएंगे, चूहा मिला तो भी खा जाएंगे, सब खाते वो लोग सब ऐसा बाजार में जाके चिकन और मटन खरीद के नहीं खाते, वो सब शिकार करके खाते वो लोग। मान लो एक प्रकार का जंगली के समान है। वो लोग खेत में बैठे रहते, और जिस खेत में वो गाय बैल लेके बैठते हैं उस खेत वाले भी उनको पैसे देते, प्लस गांव में वो लोग कुछ मांग के खा लेते हैं। और कन्वेंशन हुआ तो 3 दिन की, तो 3 दिन का समझो उनका खैर हो गया, सवेरे नाश्ता खाना पीना सब वहीं खाना, और फिर खेती में जाके सोना। ये लोग कुछ भी खाते हैं, मतलब कुछ चीज ऐसे है ही नहीं उनके सामने कि भाई ये नहीं खाते। तो ऐसे ही अन्य जाति लोग पौलुस के टाइम पे थे। लेकिन जब यहूदी लोगों ने देखा कि अरे पौलुस क्या कर रहा है, ये देख सकते क्या इनके साथ में, पौलुस बोला देखो कसाई के इधर जो भी बिकता है सब खा सकते, तुम दुआ करो खा जाओ। हालेलुया।
जब प्रार्थना करोगे सब चीज क्या हो जाती है? पवित्र। अब हमारे लिए कोई अशुद्ध नहीं, कोई पवित्र नहीं, कोई शुद्ध नहीं। जब हम प्रभु में आ गए तो हमारे लिए सब कुछ खुला है। सो पौलुस ने उनके खाने की जो रीति थी वो सब बदल दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि पौलुस यहूदी, इनके बीच में बड़ी टकराव थी। पौलुस जो यहूदी लोग जो है वो लोग शनिवार को सब्बात मानते थे, और जब यीशु मसीह जी उठा तो पौलुस संडे को आराधना करना शुरू कर दिया। ये तो यहूदियों के लिए सबसे बड़ा ठोकर का कारण था, इसलिए यहूदी लोग पौल को मानते नहीं। फिर उसकी वो लोग नुक्स निकालते हैं। पौलुस की, गए हफ्ते हमने अपोलोस का जीवन देखा था ना। अपोलोस, ये वो पौलुस का चेला है। वो पौलुस अपोलोस का बाप है। पौलुस के बारे में एक चीज पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय, और आप उसका 16 वचन से पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही हाँ। स्वर्ग से उतरेगा, हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ। और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, हाँ। और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। जी, तब पौलुस यहां पर बताता है मसीह स्वयं बादलों से उतर कर आएगा। प्रभु की दूसरी आमद के बारे में प्रचार करता है, और उस समय मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठेंगे। हम जो जीवित है बदल जाएंगे, बादलों को उठा लिए जाएंगे। अब ये पहली पत्री है थिस्सलुनीकियों की। दूसरी पत्री वो लिखता है थिस्सलुनीकियों की किताब में, और उसका 2 अध्याय और पहला वचन से पढ़िए। हे भाइयों, हाँ। अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने, अभी हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने, मतलब ये वाले आने की बात कर रहा हो। फिर क्या कहता है वो आगे? और उसके पास हाँ। अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं, हाँ। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, ना, और न तुम घबरा जाओ। ना तुम घबराओ। वो पहली पत्री में कहता है तैयार हो जाओ, वो किसी भी वक्त आ सकता है। दूसरी पत्री में लिखता है अगर हम या कोई और हमारे तरफ से तुम्हारे पास कोई खबर आ जाए कि प्रभु आने वाला है, घबराओ मत। ये दोनों लड़ाई कर रही है आपस में। एक जगह वो बोलते प्रभु आने वाला है, तैयार हो जाओ, ऐसे ऐसे होने वाला है, और दूसरी जगह बोलते घबराओ मत, बोलते कुछ नहीं होने वाला है। Praise the Lord. तो स्कॉलर लोग ये दोनों किताब पढ़ने के बाद ये बोलते हैं कि दोनों लिखने वाला पौलुस नहीं था, एक डुप्लीकेट है, एक ओरिजिनल है। तो हमारे क्रिस्ती समाज के सामने उन लोग ये सवाल रखते, या तो आप इसको ओरिजिनल बोलो या तो इसको ओरिजिनल बोलो। दोनों भी पौलुस ने नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि एक जगह वो प्रभु के आगमन के बारे में बात करता है, दूसरी जगह में वो बोलता है कि घबराना मत, ऐसा कोई तुम्हें डराया तो मत डरना, ऐसा वो बात करते हैं। कैसे हो सकता? और ये तो मैं आपको बोलता हूं कि 100% इधर बैठे हुए लोगों को भी ये मालूम नहीं होगा। आपने भी कभी इतना गौर नहीं किया होगा, और मैं तो कहता हूं कि कोई पास्टर लोग ने भी इतना गौर नहीं किया होगा, लेकिन मुसलमान गौर करके पढ़ा है। क्योंकि जब मेरी मुसलमान के साथ डिबेट हुई थी यही पढ़ा है। बोलते देखो आपका बाइबल में देखो ऐसे मिस्टेक है। मैं बोला मिस्टेक नहीं है भैया, तेरी समझ में नहीं आ रही हो बात। यहां पर पौल क्या कहता है और यहां क्या कहता है, दोनों का अंतर ही तुझे मालूम नहीं है। मैंने उसको इतनी इतनी कड़वी टैबलेट दिया ना उसको, वो बेचारा उठ गया, बोलता मेरे को बात ही नहीं करना है इसके साथ। और वो कड़वी टैबलेट मैंने ये दिया, भाई ये बाइबल में मिस्टेक है, तुम्हारे हिसाब से मान लेते हैं, तुम्हारे कुरान में मिस्टेक नहीं है, पर तुम बाइबल क्यों पढ़ते हो? इसमें मिस्टेक है ना, क्यों बाइबल पढ़ते हो तुम? हम थोड़ी कुरान पढ़ते हैं, और हम बोलते भी नहीं ना उसमें मिस्टेक है, ये है वो है, कुछ नहीं बोलते। कारण मैं आपको बताता हूं, तुम बाइबल क्यों पढ़ते? क्योंकि तुम कुरान से संतुष्ट नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बात है, सही बात है।
अगर तुम कुरान से संतुष्ट होते तो बाइबल को हाथ में लगाते, आमीन। और हम बाइबल से इतना संतुष्ट है, कोई खुदा किताब को पढ़ते ही नहीं हम लोग, Praise the Lord. हमें चाहिए नहीं है। ये अपने आपे में ही कुछ ऐसी चीज है, ये कभी भी आपस में लड़ाई नहीं कर सकता। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? बहुत सारी बातें हैं, मतलब बाइबल की प्रशंसा में अगर आप मुझे बोले पास्टर जी आज रात भर आप बात करेंगे, मैं पूरी रात बात करूंगा, आंखों में एक झपक भी नहीं आएगा, तुम बैठे बैठे सो जाओगे, लेकिन इसकी प्रशंसा मैं करते रहूंगा। और मरने जिस दिन तक ये शरीर में सांस है उस दिन तक इसकी तारीफ करते रहूंगा मैं। ये कभी भी मेरे लिए ठोकर का कारण बन ही नहीं सकता, खुदा का कलाम है। हालेलुया। सो पौलुस के विषय में ऐसी बात करते। अब दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी आप मुसलमान से डिबेट करो, मत्ते, मार्क, लूक, जॉन तक वो आएगा, जैसे ही आप उसके बाद की किताब खोल दोगे, रोमियो की पत्री, वो बोलेंगे नहीं वो मत पढ़ो, वो उससे हमको नहीं, उससे कोई मतलब नहीं हमको। क्यों? नहीं वो पौलुस ने लिखा है। अच्छा, फिर आगे पढ़ेंगे ना? नहीं, रेवल्यूशन वो जॉन को दिया गया है, वो नहीं, हमको इंजील से बताओ, बोलेगा इंजील से बताओ। क्योंकि मुसलमान तीन चीज को मारता है, तोरा, जबूर और इंजील। सो तोरा जो है हमारे बाइबल की 5 किताब है, जो पहले उत्पत्ति से लेके अनुवाद तक की जो 5 किताब है उसको तोरा बोलते हैं, व्यवस्था विवरण। जबूर जो है हमारा भजन संहिता है, साम्स जो डेविड राजा ने लिखा है, इसको भी मानते हो। और इंजील जो है नया करार, न्यू टेस्टमेंट, जिसमें सिर्फ मत्ती से जॉन तक ये 4 गॉस्पेल को ही मुसलमान पढ़ते हैं। रोमियो की किताब को हाथ में लगाएंगे और उसके आगे की जो किताब है और सबसे महत्वपूर्ण किताब है, मतलब सब चीज की जो अंत है, एंड, प्रकाशित वाक्य है, उसको तो हाथ ही नहीं लगाते हो। फिर आपको कैसे बाइबल समझेगा? मत्ती, मार्क, लूक, जॉन जो है वो भविष्यवाणी है, पूरा तो वो आगे हुआ है। सो प्रकाशित वाक्य की किताब जब तक आप नहीं पढ़ोगे, इसीलिए तो हमारे क्रिश्चियन लोग भी अंधे हैं, क्योंकि उनको रेवल्यूशन की किताब की ज्ञान ही नहीं। लेकिन पौलुस एक ऐसा माहिर था, वो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ा हुआ था। उन दिनों के अंदर पौलुस जो है एक पीएचडी वाला आदमी था, गमालियल के पास में शिक्षण पाया हुआ आदमी, फिलॉसफी को पढ़ा हुआ आदमी था। और पौलुस जो फिलॉसफी को पढ़ा हुआ आदमी, वो खुद कहता है तुम फिलॉसफी को मत मानो। क्या कहता है? फिलॉसफी को मत मानो। आप पढ़ सकते हैं, शायद अगर ये वचन मुझे मिल जाए। ईशो ने जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे, ईशो ने कौन सा पढ़िए? तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलियल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदीगियों में डाल डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया। पढ़िए, पत्री में आता है वो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, तत्व ज्ञान, फिलॉसफी का राइट मीनिंग जो है तत्व ज्ञान, और पौलुस ने तत्व ज्ञान पढ़ा था। तत्व ज्ञान का मतलब यह है कि सभी धर्म और सभी मजहब का नॉलेज पौलुस को था, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। लेकिन यह तत्व ज्ञान पढ़ा हुआ आदमी खुद कहता है कि तुम तत्व ज्ञान में मत फंसना। अभी तत्व ज्ञान के बारे में पौलुस के मुंह से सुनेंगे, प्रेरितों की किताब में 17वें अध्याय में आ जाएंगे।
तो वहां तत्व ज्ञान के बारे में पौलुस बात करता है। ये ना या आप देखिए वहां पर थिस्सलुनीकियों में पौल जाके प्रचार करता है। आप पढ़िए 16 वचन से। जब पौलुस एथेंस में उनकी बात जो रहा था जी। तो नगर को मूर्तियों से भरा हुआ देखकर जी, उसका जी जल गया। उसका जी जल गया। नगर को मूर्तियों से भरा देखकर उसका जी जल गया। ये तत्व ज्ञान है। बोले क्या यार, क्या उपासना कर रहे हो तुम, किसकी पूजा कर रहे हो, क्या क्या चीज तुमने देवी देवताओं का रूप दे दी। उसका जी जल गया। आगे वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। बहुत वाद विवाद करने वाला आदमी था। चौक में मिला, किधर भी मिला, लोग उनसे वाद विवाद करता था। आगे तब इपिकुरीन और सतोई की दार्शनिकों में से कुछ उससे यहाँ पर इंग्लिश बाइबल पढ़िए 18 वचन। Then certain philosophers, सर्टन फिलोसोफर, कुछ तत्व ज्ञानी लोग मेरे पास आए, मेरे से मिले, कुछ तत्व ज्ञानी लोग। और ये लोग पौल, एक ही बात है, बहुत खासियत है पौल की। पौल ही एक ऐसा आदमी था जो तत्व ज्ञानियों से बात कर सकता था। बाकी कोई लोग तत्व ज्ञानी से बात नहीं करते। अब ये तत्व ज्ञानी के बारे में कैसे बात करता है? ही सीम्स टू बी, हाँ, पौलुस को उन्होंने एक नाम दिया। सम सेड व्हाट डज दिस बैबलर वांट टू से, ये बकवादी क्या कहना चाहता है कि वो शब्द हिंदी में ऐसी होगा शायद। कौन सा अध्याय? हाँ, वचन 18 17 का 18, प्रेरित 17 का 18। तब और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरों ने कहा पौलुस को बकवादी बक 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 करते रहते, ये कहना क्या चाहता है? बकवादी। हालेलुया। जब पौलुस को बकवादी करने को लोग पीछे नहीं हटे तो आपको और हमको क्या छोड़ने वाले हैं? ये बकवादी क्या कहना चाहता है? क्योंकि उसकी जो बोली थी वो इनके सर के ऊपर से जा रही थी, इसीलिए बोले अरे बकवादी क्या कहना चाहता है। आगे बिकॉज ही प्रीच, परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचार मालूम पड़ता है। हाँ, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का और यीशु का और पुनरुत्थान का बात कर रहा है वो, क्योंकि वो जिनसे बात करता था उनमें से कोई मरा नहीं, जिंदा नहीं हुआ। और वो जिसकी बात कर रहा है वो बोल रहा है यीशु तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ, मैं उसका प्रचार कर रहा हूं। और खाली जिंदा हुआ ही नहीं, मुझे वो रास्ते पे मिलके दर्शन दिए, मुझसे बातचीत किया है। एक ऐसे व्यक्ति जो इतिहास में ऐसा लिखा गया है, वो था, मर गया, गाड़ दिया गया उसको, और रोम साम्राज्य ने मोहर लगा दिया, वो जी उठा लेकिन उसके बारे में कुछ मालूमात नहीं। ऐसा एक तत्व ज्ञान के ऊपर पौलुस बोलता नहीं, वो यीशु जिंदा है, वो मुझसे मिलके बातचीत किया है। यीशु और पुनरुत्थान के बारे में बात करता था। उसके बाद 19 में आइए। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है? ये नया डॉक्ट्रिन जो तू सुनाता है ये क्या है करके उसको बाजू लेके गए। वो सुनना चाहते थे। अच्छा, वो क्यों सुनना चाहते थे उसका कारण अगला वचन में लिखा है। क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। टाइम पास इनका बहुत अच्छा था। नई नई बातें, कुछ नया बताओ यार, कुछ नया बताओ। नई नई बातें सुनने में एथेनी लोग बहुत मगन थे। और पौलुस को बोलते आ जा यार, कुछ तो कोई बैबलर बकवादी कुछ नया बात बोल रहा है, कुछ नई बात बता, कुछ नई बात बता। और दूसरी कोई चीज में टाइम नहीं गवाते थे, नया नया सुनने का। अपने क्रिश्चियन लोगों में बहुत लोग हैं ऐसा, खाली आदत है नया नया सुनने का, मानने का कुछ नहीं। हाँ, आपने ये बाइबल स्टडी साल भर अटेंड किया, उसको अभी तक बपतिस्मा नहीं समझा। ऐसे भी लोग हैं, खाली अटेंड करेंगे, समझेंगे कुछ नहीं और ग्रहण भी कुछ नहीं करेंगे वो लोग।
ये बकवादी बोलना क्या चाहता है? और ऐसे लोगों के लिए जो प्रचारक है ना, वो बकवादी है। पौल बोल रहा है उनको, आगे वो कहता है, तब 22 पौलुस के ने अंदर। अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। हाँ जी, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका सुसमाचार सुनाता हूँ। पहले ये लोग यीशु का नाम सुने तो वो लोग बोले बकवादी है। अभी पौलुस बोलता है, जिसको तुम पूछते हो लेकिन जानते नहीं, उसी के बारे में मैं सुना रहा हूं तुमको। मतलब तुम अनजाने में उससे पूछ रहे हो लेकिन तुम्हें मालूम नहीं वो कौन है, उसी के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो ये तत्वज्ञानी आदमी था। अग्रिपा उससे बात करने के टाइम, अग्रिपा का और उसके वार्ताहत को आप सुनोगे तो आज 26 अध्याय घर में जाके अच्छे से पढ़ लेना। अग्रिपा बोलता है, यार थोड़ी सी बात सुनाएगा तो क्या मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा क्या? क्या मेरे को सुना के तू क्या क्रिश्चियन बनाना? पौलुस क्या जवाब देता है, अरे अग्रिपा राजा, तू नहीं, इधर जितने लोग कोर्ट में बैठे सब बन जाए। तू क्या, तेरे बारे में थोड़ी मैं इनकी चिंता कर रहा हूं कि ये सब जो सुने हो जाए, मसीह में हो जाए। और बोले ठीक है, अभी टाइम नहीं मेरे पास, बाद में सुनेंगे, कभी वक्त मिलेगा तो उसको पौल को वहां से निकालता है वो। मतलब सुसमाचार और वचन जो है लोगों के लिए एक स्टोरी और कहानी बन गई, लेकिन पौलुस निडर होकर बात करता था। अभी पौलुस उस 22 वचन में कहता है, 26 की 22 में, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ता और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। जी, भविष्यद्वक्ताएं और मूसा ने उन बातों को कहा जो होने वाली है। यहां पर पौलुस अग्रिपा को यह बताना चाहता है कि जो सुसमाचार यीशु के बारे में मैंने तुम्हें सुनाया, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, फिर इसी यीशु के बारे में मूसा ने बोला है, भविष्यद्वक्ता ने बोला है, उसके बारे में तू क्या कहता है? मैं बोलता हूं करके मत मानना, मूसा भी तो यही यीशु के बारे में बात किया, उसके बारे में तुम क्या कहता है? और वो उसको देखो कैसे पकड़ता है, उसकी चालाकी देखो, बहुत बढ़िया है। 27 वचन में, हे राजा अग्रिपा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू विश्वास करता है। जोरदार तालियां। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने पकड़ लिया उसकी नाड़ी। हे अग्रिपा, तू भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर विश्वास करता है? पहला सवाल पूछता है, जवाब वो खुद ही देता है, मैं जानता हूं, तू मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे मालूम है तू भविष्यद्वक्ता, मतलब तुझे मूसा और ये जो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता है, इसको तू मानता है, मुझे मालूम है तू मानता है। अब अग्रिपा क्या बोलेगा? मैं नहीं मानता बोलेगा? नहीं, उसको बोले हाँ हाँ मानता हूँ, मैं मानता हूँ। क्योंकि नहीं मानता बोलो तो फिर उसके जितने भविष्यद्वक्ता लगे उनको भी टुकराना पड़ेगा, चाहे वो सही भविष्यद्वक्ता को मानता हो ना मानता हो। लेकिन पौलुस उसको पकड़ता है, हे अग्रिपा, तू भविष्यद्वक्ता को मानता है? सवाल तो वो देना चाहिए ना, हाँ या नहीं, लेकिन सवाल जवाब पौलुस खुद ही दे रहा है, मैं जानता हूं तू मानता है। अभी अब अग्रिपा फंस गया, नहीं मानता करके बोल नहीं सकता, क्योंकि उनके भी बहुत भविष्यद्वक्ताएं हैं। अभी पौलुस यहां पर जो बातें कही, यू ऑलमोस्ट 28 पढ़िए जो मैंने अभी आपको समझाया था। तब अग्रिपा ने हाँ। पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने में मुझे मसीह बनाना चाहता है। थोड़ा समझाएगा तो क्या मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा? क्या समझ के रखा है तू? मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं बहुत होशियार हूं, तेरे थोड़े समझाने में मैं नहीं बनने वाला हूं। हालेलुया। अरे ऐसे बहुत कहने वाले जिनको मैंने यीशु के नाम में डुबा दिया है। Praise the Lord. जो ये बोले ना कि तेरे थोड़े समझाने से क्या मैं मसीह बन जाऊंगा, ऐसे बहुत लोगों को मैंने डुबा दिया यीशु के नाम से। अगर ये चैलेंज करके वो बैठे कि तुम्हारे समझाने से मैं नहीं मानूंगा, मैं उसको समझा के छोड़ूंगा। मैं जब सेल्समैन का काम करता था
तो हम लोग जाते थे घर में, बेल दबाते थे, कस्टमर आता था क्या चाहिए, ये पानी ऐसा है, ये ऐसा है, फिल्टर है, इतना पॉइंट, इतना इसके अंदर जंतु नहीं है, ये पानी जो है डिस्टिल्ड वाटर है, ये पानी जो है नदी से हिमालय से निकाला गया है, वहाँ से सब ऐसे बताते। तो सामने वाला बोलता ठीक है काम करो, आज टाइम नहीं मेरे को, आप कल परसों आएगा तो देख लेंगे, ऐसा बोलता था ना। तो समझने का वो कभी नहीं लेगा, वो कभी नहीं लेगा। लेकिन एक आदमी बोला अच्छा ये पानी में केमिकल है? नहीं, मिनरल्स बहुत है पानी में, कितना परसेंट मिलने को, ये होगा ये होगा ये होगा। समझने का ये लेगा बंदा, क्योंकि ये इसकी इंक्वायरी कर रहा है, ये जरूर लेगा ये पानी का बोतल। ऐसा जो लोग इंक्वायरी करते हैं ना, मैं समझता हूँ ये मानने वाला आदमी है। जिसको नहीं मानने के ना आखिरी पाके माने बोले टाइम नहीं है, बाद में सुनते हैं, ऐसे बोल के निकल जाएगा वो। लेकिन जिसको मानना है, जो चुना हुआ है, वो और खोदेगा उसमें, बोलेंगे ये आपने बोला क्या है, ये आपने बोला क्या है, ये आपने बोला क्या है। बोलो हालेलुया। मैं पुणे में बाइबल स्टडी को जाता था काफी वर्ष पहले, उधर एक ब्रदर थे, वो ऐसे सवाल पूछते थे, ऐसे सवाल पूछते थे कि पास्टर लोग उनके घर में आना ही छोड़ दिया। वो पास्टर नीचे खड़े रह के हॉर्न बजाते थे, पा पा। अगर सिस्टर ने देख लिया, बोले मिस्टर है क्या, ब्रदर है क्या? अगर सिस्टर ने बोला ब्रदर है, तो पास्टर नीचे से गायब। ऐसा आदमी था। और उस आदमी ने इत्तेफाक से कैसे तो भी अपनी बाइबल स्टडी एक दिन अटेंड करी वो, और उसका इतना दिल लग गया, बोला कि आप मेरे घर में आ सकते हैं कि मुझे बहुत सवाल पूछना है, मेरे पास बहुत सवाल है। मैं बोला आप बोलो, कभी आऊं। हर गुरुवार को मैं पुणे जाता था वो टाइम, और वो बोला नेक्स्ट गुरुवार को मैं दोपहर को 2 बजे आता हूँ, शाम को 7 बजे मीटिंग है, 2-4 घंटा आपके साथ बैठूंगा। और मैं उसके घर में पहुंच गया, और फिर उसने सवाल पूछा। उसकी पत्नी आई मेरे को, बोली पास्टर जी कोई भी पास्टर घर में नहीं आता हमारा, ये सवाल ही ऐसा पूछता है। तो मुझे बुरा लग रहा है, कहीं आप भी इसके सवाल सुन के थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और आप भी नहीं आएंगे। मैं बोला नहीं, ऐसा आदमी तो मेरे को चाहिए, सवाल पूछने वाला तो मेरे को चाहिए। और वो सवाल मेरे को इस बार में पूछ रहा था कि उसका एक भाई जो है पास्टर ऊपर रहता है, ये नीचे का माले में ऊपर रहता है वो, और वो पास्टर ने उसको ऐसे ही बता दी कि भाई ये जो तेरे घर में आ रहा है ना, तू जिसकी मीटिंग में जा रहा है ना, वो ओनली जीसस वाला है, और वो ना विलियम ब्रनम को प्रॉफिट मानता है, और विलियम ब्रनम का शिक्षण पूरा गलत है। उसने उसको ये किताब दे दी और बोले ये किताब पढ़, और उसको 10 पॉइंट कुछ लिख के दे दिया, ये सारे पॉइंट बाइबल के विरुद्ध में है, यही तुम्हारा पास्टर प्रचार करता है। ये बंदे ने वो किताब रख के मेरे साथ में बैठने के लिए बैठा है अभी। उसने किताब मेरे को नहीं दिखाया, खाली वो पन्ना निकाला, पॉइंट्स, जो सवाल उसको पूछना था। और सवाल उसने पूछा, आप स्त्री प्रचारक लोग नहीं मानते, आप जो प्रॉफिट मानते विलियम ब्रनम उसके बारे में? बोला हाँ नहीं मानते। नहीं, ब्रदर ब्रनम जो है उसको वुमन हेटर्स बोलते। मैं बोला बिल्कुल सही बोलते। आपका प्रॉफिट ब्रदर ब्रनम बोलते हैं कि कैन जो है वो आदम का बेटा नहीं है। बोला हाँ बोला ब्रदर ब्रनम ने। आपका ब्रदर ब्रनम बोलते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा बाइबल में कोई लिया नहीं। मैं बोला बिल्कुल सही बोला भाई ब्रनम ने। बोले इतना सब चीज का मेरे को जवाब चाहिए। मैं बोला बाइबल से दूं कि ब्रनम की किताब से दूं? नहीं आप मेरे को समझाइए दोनों भी। बोला ठीक है। अगले सप्ताह मैंने पूरी भाई ब्रनम की किताब जो है लेके, जितनी सवाल थी उसके घर पहुंच गया 2 बजे, और हम लोग बैठ के अभी चर्चा शुरुआत हुई। तो मैंने बोला आपने ये बोला कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा ब्रदर ब्रनम मानते नहीं है, चलो भाई ब्रनम का किताब बाजू में रखेंगे, बाइबल निकालो। बाइबल को तो मानते हैं ना? बोले हाँ बाइबल को मानता हूं। 100 वचन पढ़ाया उसको, प्रसिद्ध 38 पढ़ाया, प्रसिद्ध 8:16 पढ़ाया, प्रसिद्ध 10:48 पढ़ाया, प्रसिद्ध 19:5 पढ़ाया। मैं बोला यही बपतिस्मा का जगह है, इसके अलावा और कोई जगह है आपके पास, आपके बाइबल में कोई है? बोले नहीं। बोले यहां तो सब यीशु के नाम पे लिखा है। मैं फिर ब्रदर ब्रनम ने क्या गलत बोला? चलो कैन आदम का नहीं था, चलो भाई ब्रनम का किताब बाजू में रखेंगे, बाइबल क्या बोलती देखेंगे। पहले यूहन्ना 3:12 के अंदर क्या लिखा है? कैन दुष्ट से था और कैन के समान न बने। हाँ। जो उस दुष्ट से था, आदम से नहीं था, दुष्ट से था।
पहला इतिहास, पहला अध्याय, पहला वचन में क्या लिखा है? कैन का नाम प्रभु ने काट दिया। लूक की किताब 3रा अध्याय का आखिरी 38 वचन में क्या लिखा है? प्रभु ने कैन का नाम काट दिया। मैं बोला, अभी जब बाइबल ही नहीं बोलता वो आदम का बेटा है करके, आप क्यों बोल रहे? सिर्फ ब्रदर ब्रैनम ने जो बोला गलत बोला क्या? सही बोला। स्त्री प्रचारक, ब्रदर ब्रैनम बोलते स्त्री प्रचार नहीं करना। मैं बोला ठीक है, ब्रदर ब्रैनम का किताब बाजू में रखेंगे, बाइबल क्या बोलता देखेंगे। पहला तीमुथियुस 2रा अध्याय 12 वचन के अंदर स्त्री प्रचार ना करे। पहला कोरिन्थियन 14 अध्याय के अंदर 31-32 से लेकर पढ़ेंगे। स्त्री अगर कुछ सीखना चाहती है अपने घर में सीखे, अपने पति से, उसको कलीसिया में बात करना शर्म की बात है। अरे बाइबल में लिखा है। हाँ, फिर ब्रदर ब्रैनम ने क्या गलत बोला? अगले फ्राइडे से मेरे घर में बाइबल स्टडी चालू करो। प्रेज द लॉर्ड, मंजूर, हालेलुया। और बाइबल स्टडी स्टार्ट हो गई उसके घर पे। और अचानक उन दिनों के अंदर एक बपतिस्मा सर्विस आ गया और हम लोग परंदवाड़ी पहुंचे बपतिस्मा के लिए। और ये हस्बैंड वाइफ बोले हमको भी बपतिस्मा देखने को आना है। बोला आ जाओ, और वो लोग भी आए। और बपतिस्मा के पहले मैंने प्रचार किया, आधा घंटा पौना घंटा बपतिस्मा के बारे में मैंने बात करी। और फिर जो लोग बपतिस्मा लेने वाले थे सबको मैंने पानी में लेके गया बपतिस्मा लेने के लिए। और एक एक करके उस दिन 9 बपतिस्मा के आसपास हुई थी। और मैं आखिरी व्यक्ति को बपतिस्मा करके प्रार्थना करके बाहर निकल रहा है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर खड़े थे। बोले रुको बस। उसके औरत को देखा उसने, मैं जा रहा हूं बपतिस्मा लेने के लिए। कपड़ा भी नहीं लाया था उसने। बोले मैं ले रहा हूं बपतिस्मा। उतर गया, बपतिस्मा लिया। उसका औरत बोला रुको पास्टर, हस्बैंड ले लिया, मैं क्यों पीछे रहूं? वो भी उतर गई, बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। मैं आपको ये इसलिए बताया कि जो आदमी सवाल जवाब करता ना, उसको डुबाए बिना मैं नहीं रहता। उसको ले आकर मुद्दे पे खड़ा करूंगा और उसको मानने को लगाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ये सत्य है। हाँ और हमें सो पौलुस के पास भी कोई नहीं बचता। अब पौलुस ने जो विषय को लिया उस विषय को लेके क्या है, उसने मूसा का नाम लिया। क्या लिया? 22 वचन के अंदर नबियों और मूसा। अभी हम नबियों की बात छोड़ देंगे, उतना जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, हम खाली मूसा को ले लेंगे। मूसा ने यीशु के बारे में बात किया करके पौलुस अग्रिप्पा राजा को कहता है, और यह भी कहता है तो भविष्यद्वक्ता को मानता है, मुझे मालूम है। आप भविष्यद्वक्ताओं की बातों को देखेंगे कि भविष्यद्वक्ता ने यीशु के बारे में क्या बोला। और यह संभव नहीं है कि भविष्यद्वक्ता लोग यीशु के बारे में बात करें। अगर सांसारिक रीति से देखा जाए तो कैसे बात कर सकते हैं वो लोग? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब ये धरती में आया, वो कौन सी सदी थी जिसको बाइबल 0 बोलती है? जब यीशु मसीह धरती में आया वो 0, इसके आगे 1 2 3 4 स्टार्ट होती है और इसके पीछे 1 2 3 4 5 ऐसी चलती है। तो यीशु मसीह के पहले 3 मतलब 300 साल गौतम बुद्धा का जन्म हुआ। तो गौतम बुद्धा का जन्म को कैसे लिखेंगे? जैसे हम यहां से आएंगे तो ये 2000 साल हो गया, लेकिन गौतम बुद्ध का जन्मदिन लिखने के लिए आपको पीछे जाके 300 BC लिखना पड़ता है। BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यीशु के पहले। तो यहां से गिनती उल्टा चालू होता है। तो यहां से अगर आप पीछे गिनोगे तो अब्राहम के पास तक 2000 साल होता है, और अब्राहम से थोड़ा आगे जाएंगे आदम के पास तक 2000 साल होता है। मतलब कुल मिलाकर यीशु मसीह के पीछे जाओगे तो आपको 4000 साल का इतिहास मिलता है। और अब्राहम के बाद, अब्राहम का बेटा कौन था? इसहाक। इसहाक के बाद में कौन हुआ? याकूब। याकूब का 12 गोत्र हुआ, और ये 12 गोत्र में से मोसेस पैदा हुआ। मतलब अब्राहम के 1000 साल बाद, और यीशु के 1000 साल पहले। इसका मतलब यह हुआ कि आज से 3000 साल पहले
और यीशु मसीह से 1000 साल पहले। तो यीशु मसीह से 1000 साल पहले कोई नबी क्यों कर आने वाला यीशु के बारे में बात करेगा? कैसे बात करेगा? पौलुस बोलता है मूसा ने यीशु के बारे में बात किया है। वो ये बताना चाहता है कि मेरी मत मान तू, मेरे को दर्शन मिला, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है, मैं देखा उसको, मैं उससे बात किया, मेरे को उसने स्पर्श किया, ये सब मेरी गवाही छोड़, मूसा ने क्या बोला उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आइए हम जाएंगे मूसा के पास। जॉन चैप्टर 5 वर्स 45, यूहन्ना 5 अध्याय का 45 वचन। आज यह ना समझो हाँ कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। हाँ। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, हाँ। जिस पर तुमने भरोसा रखा है। हाँ। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते। क्योंकि मूसा ने, हाँ, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु बोल रहा, आमीन। तुम मूसा क्यों मानते हो और मुझे नहीं मानते हो? मूसा तो मेरे बारे में लिखा है। अद्भुत बात है। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो सकता है ये? मूसा तो 1000 साल पहले था धरती पर, और तू तो अभी धरती पे आया है, तेरा उम्र 50 नहीं हुआ है, तू कैसे हमारे बात मूसा की बात करता है? यीशु मसीह बोलता है मूसा की तुम मानते हो, मूसा मेरे बारे में लिखा है। अब मूसा ने, इफ यू बिलीव नॉट हिज राइटिंग्स हाउ शैल यू बिलीव माई वर्ड्स? जब मूसा ने लिखा हुआ किताब तुम्हारे हाथ में है, उसकी नहीं तुम मानते तो मेरी कैसे मानोगे तुम? आप मेरे साथ हैं? सो मोसेस किसके तरफ उंगली उठा के बता रहा है? यीशु मसीह खुद इस बात को दर्शाया कि मोसेस मेरे बारे में बात किया है। एक बात मैं आपको बताता हूं और ये बात बहुत मायने रखती है। ये दुनिया में ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जिसके पहले, पैदा होने के पहले प्रोफेसी हुई थी। ऐसा कोई शख्स पैदा हुआ ही नहीं। पैदा होने के पहले ये आदमी पैदा होगा करके इसके पहले कभी भी भविष्यवाणी, ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं जो लोग पीछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं लेता हूं, बहुत बड़ी धर्म इस्लाम की जो मोहम्मद पैगंबर है, ये पैगंबर आएगा करके कहां लिखा हुआ है कुरान के अंदर? कोई बता दे। नहीं लिखा है। लेकिन ये लोग बाइबल से निकालकर कट पेस्ट करते हैं कि देखो तुम्हारे बाइबल में लिखा है पैगंबर आएगा करके। उनके किताब में, बाइबल में लिखा है बोलते। कहां लिखा है बाइबल में? यूहन्ना की किताब 14 अध्याय 26 से पढ़िए। 26 से। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा, ये वचन तुमको पढ़ा के बोलेगा पिता यानी अल्लाह, और वो पवित्र आत्मा जो भेजेगा ना वो ही पैगंबर है हमारा। आपकी किताब से बताओ। और ये जो बातें लिखी है कि पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा, इसकी परिपूर्णता किधर हुई पता आपको? पढ़िए प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, हाँ, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम मेरे गवाह बनोगे। आमीन। तुम कहां से पैगंबर को ला दिया इधर? चलो मान ही लेते कि पवित्र आत्मा वो था, लेकिन वो गवाही किसका देगा? यीशु का गवाही देने वाला। आमीन। अब ये बात यीशु मसीह ने जब शेलों से कही थी, वो 33 सदी थी, 300 AD,
और ये घटना प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाए जाने की बस 50 दिन में जब पेंतिकोस्त का दिन आया, यीशु ने कहा हुआ वचन वहां पूरा हो गया। और पैगंबर जो है 600 साल के बाद ये धरती में पैदा हुए। तो जो मुसलमान से मेरी डिबेट हो रही थी, मैं बोला ये जो वचन तो पढ़ा ना, ये इधर ही हो गया, 50 दिन के अंदर ही पूरा हो गया। तू 600 साल के बाद कहां कट पेस्ट कर रहा है? तुम कर ही नहीं सकते, वो वचन उधर पूरा हो चुका है। पर उनके पास आधार नहीं है, उनको यही कहना है तुम्हारे पास से। तो ये भविष्यद्वक्ताओं को ये भी मानते हैं, मूसा सलाम, इब्राहिम सलाम, ये सब इनको मानते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी तोरा को मानते ही हैं। पर उन्होंने यीशु के बारे में क्या लिखा ये वो नहीं मानते। पढ़िए अनुवाद 18 अध्याय उसका 15 वचन, डिट्रोनॉमी 18:15। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। मूसा, मेरे जैसा एक नबी आएगा, ऐसा मूसा ने बोला। तो ये कहते हैं कि देखो मूसा ने हमारे नबी के बारे में बोला, यही हमारा पैगंबर है। गलत। ये वचन तो आज से 2000 साल पहले हो गया, कोट होके बोल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने इसी वचन को दोहरा के बोला। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में जब निकोदेमुस से उसकी बात हो रही है, तो प्रभु ने क्या कहा निकोदेमुस को? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? नहीं, आगे मूसा के बारे में बात करते हो, 14 वचन। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका। हाँ, अभी यहां पर जो वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, निकोदेमुस के साथ वो मूसा की बात कर रहा है। एक और इसके आधार के लिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 22 वचन पढ़िए। 3 का 22। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। आज से 2000 साल पहले पतरस ने खड़े रहकर अनुवाद डिट्रोनॉमी 18:15 को दोहरा कर बोला कि ये यीशु मसीह है। आज उससे पीछे जाकर जैसा उसने कहा मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता प्रभु उठाएगा, वो कोई और नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह था। ऑलरेडी ये वचन उधर पूरा हो गया। अभी उसको लाकर आप उसके साथ में किसी और व्यक्ति को उधर जोड़ना, वो जगह पे रखना, तो ऐसा कोई शख्स पैदा हुआ ही नहीं जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि वो आने वाला है। बाकी बहुत परमात्मा लोग आए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारे कामों को सिद्ध करा और कहा कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय। यीशु मसीह जी उठने के बाद एम्माउस को जाने वाले चेलों के साथ में उछल रहा है। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमती हो। अभी यहां फिर बात वही आ रही है भविष्यद्वक्ताओं की। जी उठने के बाद एम्माउस को जाने वाले चेले बड़े निराश थे, क्योंकि यीशु जी उठा है, पता नहीं हमारे बहनों ने देखा, भाइयों ने देखा, लेकिन अभी तक मिला नहीं, कहां गया, क्या हुआ पता नहीं। और यीशु उनके साथ आकर उनके साथ साथ चल रहा है।
और चलते चलते यीशु उनको पूछ रहा है क्या बात है। बोले आपको मालूम नहीं, आप क्या अजनबी है, आप पहली बार आए हैं, आप नए हैं। अरे क्या हुआ इन दिनों के अंदर? आज से 3 दिन पहले एक यीशु नाजरी को क्रूस पर मारा, वो बेगुनाह था, हम उसको मसीहा करके मानते थे, और अब ये हुआ कि वो जी उठने वाला है। उसने भी कहा था, हमारे बहनों ने भी कब्र में देखा, भाइयों ने भी देखा, वो है नहीं, लेकिन वो हमसे मुलाकात किया नहीं। अब सिपाही आएंगे, हमें पकड़ेंगे, बोलेंगे कहां उसको छुपा के रखा है, उसका शरीर दो, हम तो बड़ा परेशान है, हमने तो सब कुछ छोड़ के 3 साल उसके पीछे चले, लेकिन आज ऐसा हो गया, पता नहीं उसका क्या हुआ। यीशु मसीह उनको कहता है, अरे जो भविष्यद्वक्ता ने लिखा है वो पूरा नहीं होना चाहिए। प्रभु अभी उनको बात करना शुरू किया। कहां से शुरू किया उनको? 27 वचन में। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र कहां से शुरू किया उसने? मूसा और भविष्यद्वक्ताओं से। मूसा से शुरू किया, क्योंकि मूसा यीशु मसीह के बारे में जितनी भविष्यवाणी करी है इतना कोई नबी ने नहीं किया। बार बार प्रभु यही कह रहा है, अरे मूसा ने कहा, मूसा से शुरुआत करी। बहुत से लोगों को आज शुरुआत किधर से करना वो भी नहीं मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय। देखिए, एक खोजा रथ में जा रहा था और फिर ऐसा हुआ कि फिलिप उसके साथ हो गया और उसके साथ बातें करी, और उससे बातें करते करते उन्होंने एक रास्ते पर पहुंच गया। 31 वचन फिलिप उनसे जाके पूछता है, तू जो पढ़ता है समझता है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था, वो भेड़ों के समान वध होने को पहुंचाया गया जी। और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होना पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा? 34। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, क्या बात बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है? आपने बाइबल पढ़ लिया, ऐसा की किताब में से आप पढ़ के दिखा, अभी मुझे ये बता कि ये भविष्यद्वक्ता किसके बारे में बात कर रहा है, वो बता मेरे को। किताब तो है हाथ में, बाइबल है हाथ में, पढ़ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा ये बात किसके ऊपर हो रही है। वो फिलिप को पूछता है, तू बता मेरे को ये किसके बारे में बात कर रहा है। फिलिप ने मुंह खोला। अगला वचन। तब फिलिप उसने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला क्या सुनाना है लोगों को? यीशु का सुसमाचार। नहीं तो हमारे लोग जाके पहले पूछते, आपको मालूम है कि ब्रदर ब्रैनम कौन था? नहीं, यीशु से उसने आरंभ किया। जो अध्याय वो पढ़ रहा था वहीं से उसने शुरुआत करी। ये जो व्यक्ति ऊन कतरने के समान घसीटा जाएगा, मार दिया जाएगा, उसने अपना मुंह नहीं खोला, ये सब बातें प्रभु यीशु के बारे में लिखा है करके उसने खोजे को सुनाया। जैसे ही खोजा ये बात को सुना, सामने पानी आ गया। सफर कर रहे, पानी आते ही खोजा बोला, रथ को रोको, पानी है, मैं भी तैयार है। अब मियाँ बीवी खाजी तो क्या करेगा खाजी, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी। तो फिलिप बोला, तू भी तैयार है? वचन झटके में उसने बोला ही नहीं, मेरे को पत्नी से पूछना पड़ेगा बपतिस्मा लूं या नहीं लूं, या तो मेरे घर में बताना पड़ेगा मेरे को। बहुत खुशखबरी है, नहीं, ये मेरा और मेरा उद्धार का सवाल है। ये ना मेरा पति है, ना मेरा भाई है, ना मेरा परिवार है, ये मेरा उद्धार का सवाल है। इसलिए मुझे ही इसका निर्णय लेना है, और ये निर्णय मुझे बाद में नहीं लेना है, अभी लेना है, क्योंकि मैं समझ गया ये वचन किसके बारे में है। यीशु से शुरू करके उसने वचन को सुनाया। ऐसा ही यीशु मसीह ने कहां से शुरू किया? मूसा से शुरू किया। और 27 में क्या लिखा है? He expounded them। वह उठकर चल दिया और लूक 24:27। आप मेरे साथ हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बोल रहे खामोश बैठे आप लोग, एक हालेलुया भी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड भी नहीं। क्या? यस। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से। टाइम को मत देखो, आज थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाएगा तो भी टाइम की तरफ गौर मत करना।
तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके हाँ। सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। क्या बात है। Praise the Lord। जो चीज किताब 1000 साल पहले लिखा हुआ है और यीशु मसीह वो किताब को खोलकर बोलते थे कि ये मेरे बारे में लिखा है, ये मेरे बारे में लिखा है, ये मेरे बारे में लिखा है। क्या बात है। Praise the Lord। पवित्र शास्त्र खोल खोल कर उसने बोला था कि ये मेरे बारे में लिखा है, ये मेरे बारे में लिखा है। Amen। कितना अद्भुत चीज है ये। Praise the Lord। हालेलुया। Hallelujah। कौन समझा रहा है? यीशु समझा रहा है। किसको समझा रहा है? चेलों को समझा रहा है। मूसा ने देखी तरह ऐसा बोला। मूसा ने, अच्छा अभी मैं आपको खासियत ये बता रहा हूं, 27 के बाद में 28 में क्या लिखा है? इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके तन से ऐसा जान पड़ा। उस सिर्फ बाइबल इतना बोलता है कि उसने स्क्रिप्चर से खोलकर अपने बारे में, खुद के बारे में उसने उनको समझाया, लेकिन क्या समझाया ये नहीं लिखा हुआ है। अब वो क्या समझाया वो हमको समझना है। चलेंगे? Praise the Lord। वो क्या समझाया होगा देखेंगे ना हम लोग उसको। Praise the Lord। बाइबल खाली इतना ही बोलता है, उसने उनको समझाया अपने बारे में कि ये वचन मेरे बारे में लिखा है। तो वचन नहीं लिखा है उधर, लेकिन हम लोग का पास है ना वचन Praise the Lord। कि यीशु क्या बताया होगा उसको, कौन सा वचन यीशु बताया होगा, कौन सा वचन यीशु पढ़ाया होगा। मूसा के बारे में जब बाइबल बात करके तो मूसा ने यीशु के बारे में क्या कहा होगा, वो सब बाइबल है ना हमारे पास। हालेलुया। तो फिर हम लोग उसको खोल के पढ़ सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? Praise the Lord। हालेलुया। Hallelujah। अच्छा, आगे चल रहे हैं। यीशु उनके साथ चलते जा रहा है और उनको बताते जा रहा है मोसेस और प्रॉफिट, एंड देन ही ओपन देयर माइंड टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर। thus it is written Christ would suffer। यीशु दुख उठाएगा, मारा जाएगा। ये सब बातें जो लिखी है ये मेरे विषय में लिखी है। पढ़िए यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और उसका 45 वचन में आ जाएंगे। मूसा के बारे में एक और गहरी बातों को हम देखेंगे। फिलिपुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ता ने किया है वह हमको मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह से फिलिप हट गया। जब फिलिप भाग के गया नतनेल के पास और नतनेल को जाके बोला हमें मसीहा मिल गया है। आमीन। बोले मसीहा? हाँ, जिसके बारे में मूसा ने कहा था वो मिल गया है हमको। इसका मतलब यह है कि यीशु को जानने वाले हर चेलों ने जान लिया कि ये वही शख्स है जिसके बारे में मूसा ने कहा है। आमीन। इसीलिए वो जाके अपने दोस्त को बताता है। अब नतनेल जो है बोलते हैं ऐसे किधर हो सकता है क्या? कौन है वो? बोले नाजरत का यीशु। नाजरत का यीशु? नाजरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या? नतनेल पूछता है। क्योंकि नाजरत क्या था आपको मालूम है? यीशु जहां पाला पोसा गया, बड़ा हुआ, नाजरत वो जगह था जहां हर प्रकार की बुराई, पाप, बियर बार, दारू शराब, गंद जो जगह है वो नाजरत था। नाजरत से कोई अच्छी चीज बाहर निकल सकती है क्या करके नतनेल ने सवाल पूछा। नतनेल ने उससे कहा, हाँ। क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? ऐसा हो सकता है क्या? किसके बारे में बात कर रहा है यार? तू बोलता है हमें मसीहा मिल गया। मसीहा नाजरत से थोड़ी आएगा। फिलिप बोलता है, फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको बोलते हैं खुद का अनुभव जो है वही आपको शुद्ध जवाब देगा। खुद का अनुभव। किधर जाते हो? बाइबल स्टडी। कहां? सोमवार को। कौन आता है? पास्टर शिखर। अरे फंस गए तुम उसको बोलो चल के देख ले। प्रेज़ द लॉर्ड। चल के देख ले, कहां फंस गया करके पता चलेगा। चलेंगे नहीं, खाली बोलेंगे तो फंस गया। फिलिप ने नतनेल को बोला चल के देख ले। नतनेल बोला चलो देखते हैं। और जब वो यीशु के पास आया, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है। मेरा दिल फट पड़ रहा है एकदम। अब नतनेल फिलिप दोनों चल तेरे को मैं दिखाता हूं करके यीशु के पास लेके आ रहा है। जैसा यीशु के सामने आया, नतनेल यीशु को देख रहे, यीशु बोलता है ये सच्चा इजरायली है। नतनेल बोले
ये मेरे को कभी पहले नहीं जानते। प्रभु आप कभी जानते हैं, मैं तो अभी पहली बार आपके पास आया, इससे पहले मैं कभी मिला नहीं आपसे, आप मुझे कैसे जानते हैं? देखो वही पूछता है, इसमें आप मुझे कैसे जानते हैं? विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। हाँ नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। हालेलुया। जब प्रभु ने देखा फिलिप भाग के जा रहा है अपने दोस्त को बुलाने के लिए, यीशु ने देखा दोस्त को बुलाने जा रहा है। अच्छा, अब वो तो खाली दोस्त को बुला के आ रहा है, उसका बचपन का दोस्त है, लेकिन दोस्त का पूरा कुंडली वो जानता है जो उधर खड़ा हुआ है। ये सच्चा इजरायली है, इसके अंदर कपट नहीं है। क्या डॉक्टर है जबरदस्त। अभी का डॉक्टर बुलाएंगे, क्या होता है तुमको? पेशेंट को पूछते क्या होता है, पेट में दुखता है और इधर दुखता है और नींद में आता है और गैस होता है और पहला जमाने के डॉक्टर लोग ऐसे नहीं थे। पहला जमाने का डॉक्टर बोलते थे नाड़ी दो, और नाड़ी पकड़ के बोलते थे पेट दुखता है, गैस बहुत होता है, बेचैनी है, सर में भी दर्द है। वो डॉक्टर थे जिनको नाड़ी से पता चलता था। अभी का डॉक्टर लोग हमसे पूछते तुमको क्या होता है बताओ, और तुमको क्या बोला, सर में दर्द तो कितना, 6 महीने से एमआरआई निकाल के आओ। पेट में दर्द कितने दिन से, 2 महीने से सोनोग्राफी करके आओ। अब सोनोग्राफी वाला बोलेगा इधर गांठ है करके, ये फिर गांठ का दवा देगा। यही आज का डॉक्टर, इससे बढ़कर इनको और कुछ नहीं आता। आप मेरे साथ हैं? Praise the Lord. यीशु मसीह वो डॉक्टर नहीं था। यीशु मसीह तुम्हारा हृदय, तुम्हारा जन्म, तुम्हारा नाम, तुम्हारा, क्योंकि वो जगत उत्पत्ति से पहले आपका नाम जीवन की किताब में लिख के रखा। आमीन, हालेलुया। नतनएल सच्चा इजरायली है। एक खास मैं बात आपको बताता हूं, ये नाम क्या है? आज इजराइल का प्रेसिडेंट कौन है आपको मालूम है? प्राइम मिनिस्टर नतनएल, सच्चा इजरायली है। इसके लिए दुश्मन कितना बड़ा है उसको कोई परवाह नहीं, बोले मैं मारूंगा छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो दिल का सच्चा है। वो उसको मालूम है मेरा खुदा मेरे साथ है। इसके पहले जितने प्राइम मिनिस्टर आए थे वो जमीन बांट के दे दिए थे, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था। लेकिन ये आदमी जो है बोलता नहीं, मैं मरते तक लड़ूंगा, ये मंदिर का जगह को मैं छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका नाम का क्वालिटी उसके अंदर उतर कर आया है। वो सच्चा इजरायली है, उसके अंदर कपट नहीं है बिल्कुल। इसके लिए आज पूरी दुनिया परेशान है कि इस आदमी को कैसे, वो नहीं समझ पाएगा, वो सिर्फ खुदा को डरता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखिए ये मूसा ने जिसके बारे में कहा वो हमें मिल गया है। कितना अद्भुत बात है। हमें कहां से बताना है? वचन से बताना है। अब बहुत से लोग इस संदेश के बारे में बात करते, खैर मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। हम लोग आएंगे जॉन चैप्टर 3 वर्स 14, यूहन्ना 3 अध्याय का 14 वचन। और जिस रीति से हाँ। मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, हाँ। उसी रीति से अवश्य है हाँ। कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, हाँ, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। इस आदमी का नाम है निकोदेमुस, और बाइबल कहता है रात के समय यीशु के पास आया, और यीशु के पास आकर कहता है जो काम आप करते हैं ये कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। ये बात तो पक्का है कि आप ऊपर से आए हैं, आपका साथ परमेश्वर है, ये सब बात, लेकिन मैं परमेश्वर का राज्य पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने बोला दोबारा जब तक जन्म नहीं लेगा तो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकेगा। बोले दोबारा कैसे जन्म लेगा? एक आदमी बूढ़ा होने के बाद मां के गर्भ में जाकर क्यों पैदा हो सकता है? तू गलत समझ लिया, मैं वो जन्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पानी और आत्मा की जन्म की बात कर रहा हूं। Praise the Lord. तो उसको समझ भी नहीं आ रहा है। प्रभु बोलता है तू गुरु होकर ये बातें नहीं समझता, फिर मैं और गहरी बातें बताएगा तो तू कैसे समझेगा? अब ये व्यवस्थापक है, निकोदेमुस एक गुरु है यहूदियों का, लेकिन आप जान सकते हैं इस गुरु को प्रभु कैसे समझाता है। क्या बोलेंगे तो ये गुरु को यकीन आएगा कि मैं कौन हूं। इसीलिए 14 वचन में वो आता है और यहूदी गुरु को एक उदाहरण देता है। जैसा मूसा ने जंगल में सर्प को उठाया वैसा सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ जाए, जी चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हाँ, अभी निकोदेमुस आया उस रात यीशु के साथ में, बोलता है कि मैं कैसे मानूं कि आप मसीहा हैं? पर एक तो बात है कि आप जो कर रहे हैं वो कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता।
इतना तो मुझे विश्वास हो गया, लेकिन अब मुझे सबूत चाहिए कि आप ही वो मसीहा है। तो प्रभु ने क्या किया, निकोदेमुस को मालूम था मूसा ने जंगल में सांप उठाया था, तो जो पढ़ाई निकोदेमुस ने किया था उसी की पढ़ाई से प्रभु उसी को बता रहा है। तो मूसा को तो मानता है ना, तो मूसा ने जंगल में सांप उठाया था ना, ऐसा जिस दिन मुझे लटकाएंगे क्रूस पर तब तो समझ जाना मैं कौन हूं। एक ऐसा एग्जाम्पल। निकोदेमुस उस रात उठ के चला गया, लेकिन देख रहा था कि यीशु को कभी लकड़ी पे लटकाएंगे, इस बात का इंतजार कर रहा था। चलते चलते एक ऐसा उसके जीवन में नौबत आ गई, यूहन्ना की किताब उसका 7 अध्याय में आ जाएंगे। एक ऐसा टाइम आया निकोदेमुस के जीवन में कि वो लोग यीशु को पकड़वाने के लिए तैयार हो गए। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? क्यों नहीं लाए? सिपाहियों ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, सिपाही सदूकियों ने मिलकर बोले कि यीशु को पकड़ के लेके आओ, उसको सवाल जवाब करना है। और ये कोर्ट में निकोदेमुस भी बैठा है, क्योंकि वो जज था, एक लीडर था, शास्त्री था वो। और वो लोग सब बोले यीशु को पकड़ के लेके आओ। और जब यीशु को पकड़ने वाले गए थे, ढाल भाला तलवार सब लेकर वो लोग जाकर यीशु का एक मीटिंग चालू था, बैठ के वचन सुने। वचन सुनने के बाद बोले इसको कैसा पकड़ेंगे यार, खाली आता है वो वापस। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने वचन सुना, बोला ऐसी वचन तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो फिर लोग उनको पूछते, क्या तुम भी कन्वर्ट हो गए, क्या तुम भी मान रहे क्या उसको? बोले नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है, उस पर हाथ डालने की हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। वो बात ही ऐसा कर रहा है। अब निकोदेमुस अपना मुंह खोलता है 50 वचन पे। निकोदेमुस ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था, उनसे कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान न ले कि वह क्या कहता है दोषी ठहराती है? उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलीली का है? दूर और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। निकोदेमुस क्या कहता है, जो रात को आके यीशु को मिला था, वो उस सनेद्रियन लोग उस समाज के अंदर बोलता है, देखो क्या हमारा शास्त्र में ऐसा लिखा है किसी बेगुनाह को पकड़ के लाए, उसको सजा दिलवाए? तुमने यीशु मसीह के अंदर क्या गुनाह देखा कि उसको पकड़ के लाके सजा दिलवाने के लिए सोच रहे? इसका मतलब यह हुआ कि निकोदेमुस यहां खड़ा रहकर गवाही दे रहा है यीशु मसीह के बारे में। इसका मतलब यह हुआ कि जिस रात वो यीशु से मिला था उस रात वो क्रिश्चियन बन चुका था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो बाहर रिवील नहीं कर रहा है, वो अंदर से, क्योंकि उसको एक चिन्ह दिया गया था, जिस दिन यीशु को लटकाएगा ना वो दिन तू देखना। वो उस दिन की इंतजार कर रहा है और वो अपने साथियों को बोलता है, न्याय करने वालों को, हमारा शास्त्र में लिखा है कैसा किसी बेगुनाह को ले आकर सजा दिलवाए? नहीं लिखा ना, वचन में लिखा है 53 के अंदर, वो सब लोग उठ के अपना अपना घर को चले गए। निकोदेमुस ने सबका मुंह बंद कर दिया उधर। कैसा आदमी हो सकता है जो आदमी यीशु के साथ रात को आके सवाल पूछा, ये आदमी यीशु के बारे में गवाही देके सबका मुंह बंद कर दिया, वो कोर्ट को उसने घर में भेज दिया सबको। फर्स्ट इंसिडेंस। सेकेंड इंसिडेंट देखिए, इसी जॉन चैप्टर 19 के अंदर आ जाइए। निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। अब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अभी यीशु के साथ जितने चेले थे, 12 चेले थे, सब भाग गए, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जाके यीशु की शरीर को मांगे। प्रेज द लॉर्ड। उस समय निकोदेमुस आता है और बाइबल क्या बोलता है, अर्ध शेकेल उसने इत्र द्रव्य लिया, मतलब अपनी पूंजी से उसने प्रभु के लिए समर्पित अर्पण दान करने के लिए। एक आदमी जब तक कन्विंस नहीं हुआ वो काय को दान करने को जा रहा है?
वो पूरी कन्विंस हो चुका था कि यीशु मसीह, क्योंकि ये निशानी प्रभु ने निकोदेमुस को दिया था कि जिस दिन लोग मुझे क्रूस पे लटकाएंगे उस दिन तू समझ जाना मैं कौन हूं। जैसा मूसा ने सर्प को लटकाया क्रूस पर, उसी तरीके से मुझे लटकाएंगे। अब बात समझ में आ गई कि मूसा ने क्रूस पर सांप को नहीं लटकाया था, वो प्रभु यीशु मसीह था जो क्रूस पर लटक गया। अभी आप बोलेंगे नहीं वो तो पीतल का सांप था। पीतल का मतलब श्राप, और सर्प का मतलब जिस सर्प ने हवा को बहका के लोगों को पाप में गिराया, यीशु मसीह आपके और हमारे लिए श्रापित बन गया। श्रापित तो हम थे लेकिन वो हमारे लिए श्रापित बन गया, और जब श्रापित बन गया तो उसको काट पर लटकाया गया। अब निकोदेमुस ये दोनों को मैच करके देख रहा है कि मूसा ने जंगल में जो लटकाया था वो आने वाला यीशु के बारे में प्रतिमा है, इसीलिए यहां से वो आधा शेकल घड़ी सब ले जाकर बोले चेलों को कोई बात नहीं, उसका कपड़ा, उसका इत्तर, उसका मैयत का पूरा खर्चा मैं करता हूं, क्योंकि मैं समझ गया यीशु कौन है। आमीन। भविष्यद्वक्ताओं ने गवाही दी है उसके बारे में। हालेलुया। आगे जाएंगे हम लोग, पढ़िए जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। अब मूसा के मुंह से सुनेंगे आप यीशु के बारे में क्या कहते हैं। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, जो तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। सबसे पहले ये बात आपको जानना है कि उत्पत्ति का किताब लिखने वाला मूसा है, और मूसा ने पहली जब हव्वा और आदम के जीवन के अंदर ये घटना हुई थी तो मूसा ने वहीं पर यीशु के बारे में प्रोफेसी कर दिया था। क्या करा था, इसका बीज इसका सर को कुचलेगा, मतलब यीशु मसीह को ये सर्प ढसेगा, सर्प यीशु को ढसेगा। डसने का मतलब यीशु मरेगा, लेकिन यीशु पुनरुत्थान होकर सर्प का सर को कुचल डालेगा, मौत के ऊपर जय पाएगा। ये बात कहां हुई, उत्पत्ति में हुई। किसने कहा, मूसा ने कहा। तो फिर यीशु एम्माउस के साथ चलने वाले चेलों को क्या बता रहा था, देखो उत्पत्ति 3:15 में क्या लिखा है, स्त्री का बीज आएगा उसका सर कुचलेगा। कुचलेगा कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में खाली इतना लिखा है, उसने मूसा की बातें और उनको खोल कर सुनाया। हम जानते हैं वो कौन सा बात को उनको बताया होगा, क्योंकि 7 किलोमीटर वो लोग चल के गए। कितना? 7 किलोमीटर कितना है यहां से कल्याण, अंबरनाथ से कल्याण 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर वो लोग चल के जा रहे। 7 किलोमीटर में कितनी बातें हो जाती है। हम लोग इधर 2 मिनट में गाड़ी में बैठे एक को घर पहुंचने तक बर्बाद कर देंगे एक आदमी को। 7 किलोमीटर तक वो लोग चर्चा करते जा रहे, चर्चा करते जा रहे। अब ये 7 किलोमीटर का जो है आपको मैं प्रकाशन सुनाता हूं, पढ़िए उधर ही 24वां अध्याय लूक का 1, 2, 3 वचन। परंतु सप्ताह के पहले दिन हाँ। बड़े भोर को वे उन सुगंध वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी हाँ। लेकर कब्र पर आए। हाँ। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, हाँ। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। हाँ। जब वे इस बात से आगे जाइए, लगभग एम्माउस यरूशलेम से 7 किलोमीटर दूरी पर थी, 11-12 के आसपास होगा। उसी दिन उनमें से 2 जन एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। यरूशलेम से लेकर एम्माउस 7 मील दूरी में था। कितना? 7 मील की दूरी पे। और ये लोग यहां से अब चलते चलते जा रहे। 2 चेले हैं और इनके साथ में यीशु है। 7 मील दूरी चल, वो टाइम पे तो साधन था ही नहीं, ऐसे ही जाना था। और चलते चलते प्रभु उनके साथ बातचीत कर रहा है। अब क्या हुआ, जब एम्माउस पहुंचा तो वो लोग का घर आ गया। और बाइबल क्या कहती है, यीशु आगे जा रहा था, ऐसा लिखा है। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। आगे, परंतु उनकी आंखें ऐसी 28 इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे। जहां वो जा रहे थे वहां पहुंच गए। और उसके तन से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता था है। घर आ गया, ये लोग रुक गए, पर यीशु चलते जा रहा है। तो ये लोग यीशु को देख रहे, अभी कहां जा रहे हैं आप?
ये 7 किलोमीटर में जो मैसेज सुना बहुत मजा आ गया। Praise the Lord. आप आज रात हमारे यहाँ ठहरिए, हम और भी सुनना चाहते हैं। उन्होंने यीशु को रोका, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है। बहुत बार यीशु हमारे जीवन से गुजरता है। आमीन। हमको बोलना है यीशु को, प्रभु और थोड़ा टाइम बैठना, प्रेज द लॉर्ड, पास्टर और थोड़ा टाइम प्रचार करो ना, प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो टाइम हो गया चलो बंद करो। यीशु तो जाता रहेगा वो, लेकिन आपकी इंटरेस्ट जो है वो यीशु को उस दिन वो लोग बोले रुक जाओ ना, आज रुके। और जब वो लोग घर में चले गए और घर में जाके प्रभु ने रोटी तोड़ी, उनकी आंखें खुल गई। अब बोल रहे अरे रास्ते पे जब ये बात कर रहा था हमारा दिल जल रहा था ना। तो संदेश सुनने के टाइम आपका दिल जलता है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैंने बोला मेरा दिल धड़क रहा है, हमारा दिल जल रहा है, क्योंकि वचन जब भी आता है तो वो आपके हृदय को छूता है। आमीन। प्रेरितों की किताब पढ़िए, दूसरा अध्याय का 36 वचन में क्या लिखा है देखिए, एक्ट्स चैप्टर 2। अब इजरायली का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले हाँ। कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, Praise the Lord। सुनने वाले के हृदय छीत गए। हाँ, वचन जहां पर होता है वो वचन से हृदय को स्पर्श होना ही चाहिए। आमीन। तो यहाँ पर ये लोग आए, बोले कि प्रभु रुक जा, हमारा दिल जल रहा है। और उस रात उन्होंने पता, अरे ये तो प्रभु है। फिर रास्ते में हमें क्यों नहीं समझ में आया? अब इसका मर्म मैं आपको बताता हूं। इसका मर्म यह है, जब कलीसिया काल शुरुआत हुई पहली सदी में, 53 सदी में जब कलीसिया काल शुरू हुई, उससे लेकर आखिरी कलीसिया 7 कलीसिया काल बीतेंगे। कितने? 7 कलीसिया काल बीतेंगे। और 7वां कलीसिया काल में क्या होता है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 वचन में देखिए, 7वां कलीसिया काल में क्या होता है? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्या किया प्रभु? 7 मील दूरी के बाद उनके घर में जाकर उनके साथ क्या किया? खाना किया। और प्रभु ये आखिरी कलीसिया के बाद हमारे साथ क्या करने वाला है? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 7 मील और कुछ नहीं, ये 7 कलीसिया काल। आमीन। और प्रभु ये 7 कलीसिया काल उनके साथ ही चल रहा है, विश्वासियों के साथ ही चल रहा है। क्या बातचीत हो रही है? उसकी पुनरुत्थान की बात हो रही है। आज शाम हम लोग क्या बात कर रहे हैं? यीशु की पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं। हम लोग अभी यात्रा में हैं, एक दिन हम अपने मंजिल में पहुंचेंगे, हम यीशु से कहेंगे कि प्रभु अंदर आ जा, क्योंकि प्रभु क्या बोलते हैं? मैं खटखटा रहा हूं, जो खोलेगा मैं आ जाऊंगा। इन्होंने खोला, प्रभु अंदर आ गया। आज उनके साथ क्या किया? भोजन किया। आज शाम हम क्या कर रहे हैं? वचन खा रहे हैं। आमीन। क्योंकि यीशु को हमने अंदर ले लिया और हम भोजन कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो मोसेस ने 3:15 में उत्पत्ति में यीशु मसीह के बारे में कह दिया था। अब एक बात और भी जाएंगे आगे, उत्पत्ति 49 चैप्टर वर्स 9। और यहां पर हम लोग देखेंगे मूसा फिर से एक बार यीशु मसीह का जिक्र कर रहा है। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है। हाँ। वह सिंह अथवा सिंहनी के जी समान दबकर बैठ गया। हाँ। फिर कौन उसको छेड़ेगा? हाँ। जब तक शीलो ना आए हाँ। तब तक ना तो यहूदा से राजधन छूटेगा। याकूब के 12 बेटे थे और अब याकूब मरने पर है और अपने 12 बेटों को बुलाया, बोला बेटो आ जाओ, मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूं, अब मेरा टाइम खत्म हो गया है। तो आशीष देते देते एक एक बेटे को बारे में बता रहा था, तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा। जब वो यहूदा के पास आया, उसको बोला तू यहूदा गोत्र का सिंह बनेगा, आमीन। तेरे अंदर से एक राजा निकलेगा। ये बोलने वाला कौन है? लिखने वाला कौन है? मूसा। किसके बारे में लिख रहा है? यहूदा गोत्र के अंदर से कौन निकलेगा? तेरे अंदर से एक राजा आएगा, उसके पास राजदंड होगा, वो ये पृथ्वी में धर्म से राज्य करेगा। बोलो हालेलुया। और यहूदा कौन सा गोत्र में से पैदा हुआ? यीशु यहूदा गोत्र में से पैदा हुआ। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 5 वचन पढ़ी। तब मैंने
फूट फूट कर रोने लगा, हाँ। क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। हाँ। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, मत रो। एक यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है। जो बातें आप जेनेसिस में पढ़ रहे हैं कि यहूदा गोत्र का सिंह आने वाला है, वही बात को आप रेवलेशन में पढ़ रहे हैं। वही यहूदा गोत्र का सिंह प्रभु यीशु मसीह आके खड़ा हुआ है। सो मूसा ने किसके बारे में बात किया? यीशु के बारे में बात किया, उत्पत्ति में बात किया, प्रकाशित वाक्य में वही यीशु, मैं यहूदा गोत्र का सिंह हूं, मैं मर गया था, मैं जीवित हूं। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह उनको यही बता रहा था। मूसा ने मेरे बारे में क्या क्या कहा? बोला मेरे जैसे एक भविष्यद्वक्ता है, वो मैं हूं। उसने बोला था स्त्री का बीज आएगा, उसका सर कुचलेगा, वो मैं हूं। मैं भी मौत में से उसका सर कुचल के आया हूं। यीशु मसीह अपने बारे में कहीं एक बात बताएगा। कहने का मतलब ये, आज शाम हम वहां ड्रिल मार रहे हैं जहां कभी ड्रिल डाला ही नहीं गया था। अनटैपिंग द, हम लोग वहां जाकर खोद के निकालते कि यीशु ने क्या बोला होगा। हम अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास वचन है। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि जब यीशु मसीह ने बोला, मूसा ने मेरे बारे में बोला, और वो खुद उतरकर अपने आप को समझाया वचन के शास्त्र से लेकर, और पूरी पुराना नियम में यीशु मसीह की सुसमाचार, यीशु मसीह का पैदाइश, यीशु मसीह का बड़ा होना, यीशु मसीह की सेवा, यीशु मसीह की क्रूस पर चला जाना, यीशु मसीह का मारा जाना, उसका गाड़ा जाना, उसका जी उठना, वो दोबारा अपनी दुल्हन को लेने को आना, उसका 1000 साल का राज्य, ये सब हम जुना करार में पढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ लिखा है जुना करार में। इसीलिए बाइबल कहता है मूसा और भविष्यद्वक्ताओं ने जो कहा था, अग्रिप्पा राजा को पौलुस ने याद दिलाया। मैं कुछ नई बात नहीं कर रहा हूं, ये वही बात कर रहा हूं जो मूसा ने कहा है, भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है। आज तो केवल हमने मूसा का जीवन से बताए, और भी भविष्यद्वक्ताओं ने यीशु के बारे में बोला है। अगले हफ्ते हम लोग उसको सुनेंगे। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना करना चाहिए। आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे।